तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, ये भक्त तरुणी सेन का संग्राम मैं आर्यन स्टूडियो केलारस से पेश कर रहा हूं। और ये दूसरा भाग है। मैं गायक जितेंद्र सिंह रजक और हमारे रिकॉर्डिंग करता रामवीर अटल दूरकूड़ा वाले और मेरी ढोलक पर संगति दे रहे हैं मेरे पिता तुल्य भाई नारायण सिंह अलापुर वाले, और चिमटा पर साथ दे रहे हमारे भैया सुनील वंदपुरा वाले, और स्टूडियो में विराजमान मेरे गुरुतुल्य गायक कलाकार मार साहब लौंडूराम बालेरा निवासी, और मेरे चाचा बीरबल सिंह निवासी बरा, और मेरे साथी सुग्रीव, मनीष और धर्मेंद्र निवासी माली बाजना। तो देखिए ये किस प्रकार से है, क्या होने लगा। जब भगवान ने पूछा कि हे भैया विभीषण, ये पुत्र किसका है, इसने सारे रामादल में हंका मचा दिया, ये किसका कुंवर है। तो क्या बोले, रामचंद्र कहने लगे सुन भ्राता लंकेश, ये किसका बाका सुबन सुकांपे शेष महेश। कहीं विभीषण सोच कर किया घोर संग्राम, किसका भेजा कौन सुत सुमें क्या जानू नाम। तो मेरे आदरणीय श्रोताओं, विभीषण भगवान से स्पष्ट मना कर देता है कि हे महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये किसका पुत्र है। और क्या बोला कि रंज गम मेरे दिल में जबर है, रंज गम मेरे दिल में जबर है, कौन का सुत मुझे क्या खबर है। कहने लगे रंज गम मेरे दिल में जबर है, रंज गम मेरे दिल में जबर है, कौन का सुत मुझे क्या खबर है। कीना इनने सितम करते दोनों जुलम, मुझे कोई उजर नहीं है, इनको मार दो। स्वामी मुझको न कोई उजर है, जाने किसके सुत मुझे क्या खबर है।
सहयोग से, देवताओं का सहयोग रहा, इसलिए आप जीवित हो उठे, नहीं तो इसने बहुत सितम किया है। पृथ्वी इनसे हिली, बाकी दोनों बली, इन देवन भली, विपुता सबकी टली। देवताओं ने क्या किया? जिंदा करके बढ़ाई उम्र है, जिंदा करके बढ़ाई उम्र है, मुझको क्या पता। रंजी गम मेरे दिल में जबर है, कौन के सुध मुझे क्या खबर है। तो मेरे श्रोताओं, इस प्रकार से विभीषण बोले, हे भगवान इसका वध कर दो, और आप सबके लिए ये बहुत घातक रहेगा। तो जब तक श्रोताओं विभीषण ने नहीं कहा, तब तक भगवान ने उसको नहीं मारा। और क्या होने लगा भाई साहब? क्या तरुणी सेन जब कहे, सोच मत करियो तुम मन में, हई राम लखन की सहित जीत लई हनुमान रण में। क्या बोला? आ जाओ भाई। अरे करी तुम जीतन की भक्ति, धनुष उतारे धरन पे डारी दई सकी। अरे लड़े गो जीते जी तुमसे, मैं असल बाप को अंश पीठ ना फेरू तुमसे। मैं क्या बोला वीर? अरे बाण सब झुरमिल के मारो। मेरे श्रोता हो, जिस प्रकार से अहवर्णा ने चक्रव्यूह में संग्राम किया, उसी प्रकार से सारा रामा दल और मृगाक्षी और तरुणी सेन दोनों इसी प्रकार से युद्ध करने लगे, और उनको तो भरी बातें याद दिलाने लगे। क्या बोले? अरे बाण सब चुरमिल के मारो, हम दो हैं तुम हैं बहुत बड़ो, सबको मुँह क्यों कारो। इस प्रकार से तरुणी सेन तो हर बड़ी बात करने लगा। तो राम बोले कि हे भैया विभीषण, ये किसका बालक है? इसके बोल मेरे कलेजा चीर के पार होते हैं, बताओ जल्दी। तो विभीषण बोला, स्वामी मुझे कुछ मालूम नहीं है और ये हाथ नहीं आएगा, इसका वध जल्दी से जल्दी कर दो। तो भगवान विभीषण के कहने पर क्या करने लगे? हाय समझ न पाई भेद, क्या बात है भाई साहब। हाय समझ न पाई भेद, राम को खेद भजन फरमायो। सब सेना पड़ी और राय रे
कुंवर तरुणी और मृगाक्षी के ऊपर हावी हो जाते हैं तो क्या हुआ? हाय नारी मृगाक्षी लड़ी अगाड़ी बड़ी खोप नहीं खायो। और मेरे श्रोताओं, इस भारत भूमि पर हमेशा से हमारी माता बहनाएं वीरांगना पैदा होती आई हैं। मृगाक्षी ने अपने पति के साथ घोर संग्राम किया और क्या हुआ? हाय नारी मृगाक्षी लड़ी अगाड़ी बड़ी खोप नहीं खायो। वांडन की बरसा करे री राम दल घबरायो मां। भैया बाण राम ने दयो तुरत के ही समय गए। यारो बाण राम ने दयो कुंवर के ही समय गए। ये समय गए। अरे कुंवर के ही समय गए। यारो भैया यारो बाण कुंवर के दयो कुंवर के ही ये समय गए। हाँ, तो भगवान ने क्रोध करके जब कुंवर में बाण मारा, श्रोताओं तो क्या होने लगा? लागो तरुणी के बाण राम राम कही बानी। मृगाक्षी पति को देखी बहुत घबरानी। मृगाक्षी ने श्रोताओं धनुष बाणों को फेंक दिया और रोने लगी। क्या बोली? सती के वस्त्र पहने, सती के वस्त्र पिया कई कई कर रही पुकारी। मृगाक्षी रोने लगी तो पुत्र वधू का सुन रुधन गयो विभीषण रोई। मो पापी को कुंवर तू अब छोड़ चला क्यों मोई।
इस प्रकार से श्रोता विभीषण भी रोने लगे। तो राम बोले कि हे भैया, क्या ये आपका सुत है? तो बोले, मैंने बहुत अपराध किया, जो इसका वध किया, वो आपने पहले बताया होता तो मैं इसका वध नहीं करता। तो भगवान विभीषण की वाणी को सुनकर के क्या बोले कि मती रोवे, हाय मती रोवे विभीषण ला, हो मती रोवे विभीषण वीर, कुमार तेरो जिंदा मैं करूं। कहने लगी राम, हे भैया आप रुदन न करो, मैं इसको अभी जीवित किए देता हूं। ओ मती रोवे विभीषण वीर, कुमार तेरो जिंदो मैं करूं। और क्या बोले, आई दो के से सुत तेरो मर गया, बस सोच इसी का मन रहा। हो जाको वज्र, हे भैया जाको वज्र करूं शरीर, कुमार तेरो जिंदो मैं करूं। से श्रोताओ विभीषण बोले कि हे अवधपति, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। उधर मां शर्मा को मालूम हुआ श्रोताओ, तो वो रामादल में रुदन करती हुई आ जाती है और कहने लगी कि हे राम, मेरे निर्दोष पुत्र को आपने क्यों मारा? तो मैया इस प्रकार भगवान से वार्ता करने लगी और रोने लगी। तो मेरे श्रोताओं, मृगाछी क्या बोली? क्या वीर गति में पति मरे सासुली देवासी, कहने लगी कि हे मैया, जीवित करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? कि तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जन्म जन्म मुन यत्न कराही और अंत राम कहूं आवत नहीं। हे मैया, भगवान के हाथ से प्रथम इनका वध और दूसरे भगवान सोई मम लोचन गोचर आगे। हे सास, जो मायापति भगवान जो स्वयं ही खड़े हैं सन्मुख, अब इस शरीर को यहां रखने से कुछ नहीं होगा। वीर गति में पति मारे सास ली
प्रकार से कहने लगी कि हे मैया, अब मैं सती होंगी तो मेरा श्रृंगार करा दो। और श्रोताओं, मृगाक्षी मर्दाने वेश में उसने संग्राम किया और कहने लगी मैया श्रृंगार की पिटारी को मंगवा दो। क्या बोली? आरी मात मोई सती कराई ते, मेरी मैया पियासी रण में हिम्मत हारी, आरी मांग सिंदूर भराई दे, ओ मांग सिंदूर भराई दे, वाल्मीकि संग गई मैया जान, माता मोई सती कराई दे, वाल्मीकि जाऊंगी मैया संग। हाँ। और कहने लगी कि नाना बेटा तू ऐसा मती करे। तो क्या बोली मृगाक्षी श्रोताओं कि नारदन पाई अमर ना जग में, पियासी प्रेम भरो रग रग में, मेरी मैया भरो रग रग में, आरी मात चंदन मंगवाई दे, आरी मात चंदन मंगवाई दे, वाल्मीकि जाऊंगी मैया संग।
प्रकार से मेरे श्रोताओं, जब मृगाक्षी मां शर्मा से कहने लगी तो भगवान ने क्या किया कि राम लखन ने चिता आज चंदन की सचिनवाई और सती मृगाक्षी पति की चिता पे बैठी गई जाई। अरे जलाए दे दीपक अब दिन में और तारी दई बजाई अग्नि जब प्रगट भई छिन में। जब मेरे श्रोता हो मृगाक्षी ने तारी को बजाया तो अग्नि प्रकट हो जाती है चिता से। क्यों कि सती का सत्यत्व, सती के सत्यत्व की तुलना नहीं की जाती। क्यों? किसी कवि ने लिखा है कि 3 बिगाड़े, किसी कवि ने लिखा है कि 3 सुधारें देश को, संत सती और शूर, और 3 बिगाड़े को कायर कपटी क्रूर। तो मृगाक्षी के सत्यत्व के सामने श्रोताओं जब तारियों को बजाया तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अरे विमान ले धर्मराज आई और तरुणी से मृगाक्षी रानी स्वर्ग लोक धाई। और मेरे श्रोता हो, आप मेरी दूसरी कैसेट सुनेंगे मां मानपुर वाली का जीवन इतिहास, जो मैंने गुरु महाराज की कृपा से उसको स्वयं लिखा है। और जल्दी ही आपका ये दास आप तक मां मानपुर वाली का इतिहास पेश करेगा। और इस गाने में जो कुछ गलतियां हों उन्हें क्षमा करें। क्यों कि मैं सबसे छोटे से छोटा गायक। अरे विमान ले धर्मराज आई और तरुणी से मृगाक्षी दोनों स्वर्ग लोक धाई। भाई विभीषण